हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अष्टक रूल क्या होता है, अष्टक नियम क्या होता है, हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो देखिए, अष्टक रूल क्या होता है। जैसे मान लिया जाए हमें वैल्यू निकालनी है साइन 135 की। यदि हमें वैल्यू निकालनी है साइन 135 की तो हम किस किस प्रकार से निकालेंगे। यदि हमें वैल्यू निकालनी होती है साइन 210 डिग्री की तो हम किस प्रकार से निकालते हैं। यदि मान लें हमें वैल्यू निकालनी होती है साइन 300 डिग्री की तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि इनके तो मान अपने पास है ही नहीं, लेकिन इनके कुछ ना कुछ मान होते हैं। जरूर नहीं कि केवल साइन के हों, ये हो सकता है हमें यदि कोस की ज़रूरत पड़ जाए। कोस 135 किस प्रकार से निकालेंगे, कोस 210 हो सकता है, इसके साथ टेन हो सकता है 210 निकालने के लिए आ जाए, या हो सकता है इससे बड़ी संख्या आ जाए, वो एंगल हमें निकालने के लिए यहाँ पर बोला जाए। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इन कोणों को निकालने के लिए, इन एंगल को निकालने के लिए ही हमें अष्टक रूल की आवश्यकता पड़ी है। हम इसको देख लेते हैं कि अष्टक नियम को किस प्रकार से हम लिखते हैं, किस प्रकार से इनकी वैल्यूज निकालते हैं। चलिए हम करते हैं इसको। हमने यहाँ पर एक चतुर्थांश बना रखा है जिसमें ये एक्स अक्ष वाली लाइन होती है और ये वाई अक्ष वाली लाइन होती है ना। ये एक्स अक्ष वाली लाइन है और ये वाई अक्ष वाली लाइन है। चतुर्थांश हमें पता है कि ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और यह चतुर्थ चतुर्थांश होता है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है कि, और हमें यह पता होना चाहिए यहाँ पर कि जब हम यहाँ पर चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो ये जो चतुर्थांश होता है यानी कि एक्स होता है, ये होता है 0 डिग्री पर। हम यहाँ निर्देशांक नहीं कर रहे हैं। यदि हम निर्देशांक करते हैं तो वहाँ पर भुज कोटि वगैरह बताना पड़ती है, लेकिन हम यहाँ भुज कोटि नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ अष्टक रूल्स समझ रहे हैं जो कि त्रिकोणमिति में बहुत यूजफुल होने वाला है। 0 होता है। ये जो वाई अक्ष पर हम आते हैं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है। ये वाला जो कोण है वो बन जाता है यहाँ 180 डिग्री का, और ये वाला कोण यहाँ बन जाता है 270 डिग्री का, और ये वाला कोण देखिए यहाँ पर 0 डिग्री जहाँ पर है, यही वाला कोण वापस से कहलाता है 360 डिग्री का कोण। यानी कि आप यदि हम आगे और बढ़ते जाएं, 360 में हम 90 और जोड़ दें तो ये 450 का कोण बन जाएगा। यानी कि आप 9 का पहाड़ा बोलते जाइए और उसके पीछे शून्य लगाते जाइए, इतने ये क्वाड्रेंट यहाँ पर एंगल के मान आते जाएंगे। क्वाड्रेंट केवल 4 रहेंगे, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब हम आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यदि 90 से कोई एंगल छोटा होता है तो वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यदि कोई एंगल होता है जो 90 से तो बड़ा होता है किंतु 180 से छोटा होता है तो हम उसकी बात करते हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यदि कोई 180 से बड़ा होता है किंतु 270 से छोटा होता है तो वो हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। और कोई 270 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात होती है। यदि 360 से बड़ा होता है तो फिर हम आगे और बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब ये तो हुई इसकी बात। अब आगे और देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब हमें यहाँ याद रखना है, हमने इसको अष्टक रूल बोला है। यहाँ पर हमने अष्टक रूल ही क्यों बोला है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखते हैं अष्टक का ए, बी में लिखते हैं अष्टक का एस, यहाँ पर टी और यहाँ पर सी। तो ये हो गया अष्टक। अब अष्टक का मतलब क्या है, तो अष्टक का मतलब होता है कि यहाँ ऑल पॉजिटिव रहते हैं। और ऑल पॉजिटिव क्या होते हैं, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यहाँ पर। और यहाँ अब आया है एस। एस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों ही प्लस के होते हैं। बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 4 बचे हुए
वो माइनस के होते हैं इस वाले चतुर्थांश में। थर्ड वाले में टी यानी कि यहाँ पर होता है 10 और 10 का उल्टा होता है कोट। तो यानी कि यहाँ पर 10 और कोट प्लस में होते हैं, बाकी सारे के सारे जो मान होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं। यहाँ पर सी से हम समझेंगे कि यहाँ कोस है और कोस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर कोस और सेक ये ही प्लस के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और इसके साथ हमें यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो लाइन होती है 180 360 वाली, ये लाइन नो चेंज की लाइन होती है, ये ध्यान रखें। इसके एक दो सवाल हम यहाँ करेंगे तो हम समझेंगे कि ये नो चेंज और चेंज क्या होता है। और ये 90 वाली लाइन होती है, ये होती है चेंज वाली लाइन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लिख दिया चेंज, यानी कि 270 और 90 पर चेंज होता है और 180 और 360 पर नो चेंज होता है। क्या चेंज नहीं होता, क्या होता है, तो वो भी हम समझेंगे। ये हम जान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है। देखिए ये 90 से छोटा है, तो यानी कि ये यहाँ पर जो भी एंगल आएगा वो 90 माइनस थीटा पे आएगा, 90 माइनस थीटा। यानी कि जब हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, तब उनका आंसर क्या बनता है। ये देखिए जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर हमें दो मान प्राप्त होते हैं। एक होता है 90 प्लस थीटा के एंगल के लिए और एक मिलता है हमें 180 माइनस थीटा के लिए। यानी कि 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं, 180 माइनस थीटा की बात करते हैं तो हम द्वितीय क्वाड्रेंट में पहुँच जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए थर्ड वाले की हम बात करते हैं, ये 180 से ज़्यादा है किंतु 270 से कम है, यानी कि ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये इस क्वाड्रेंट का मान होता है। उसके बाद ये वाला जो होता है फोर्थ, ये होता है 270 से बड़ा, यानी कि 270 प्लस थीटा, और ये हो जाएगा 360 से छोटा है तो ये हो जाएगा 360 प्लस माइनस थीटा। यदि और हम आगे बढ़ते हैं, ये 360 से तो बड़ा है तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। तो यानी कि हमें केवल हर एक के ये मान हमें ध्यान रखने हैं ताकि हम इनको आसानी से, हर मान को आसानी से हम बदल सकते हैं। देखिए तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर सीखा कि नो चेंज किसमें नहीं होता है। तो 180 चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो उसमें चेंज नहीं होता है, 360 प्लस माइनस में भी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है अपने पास 6, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक, ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। साइन का साइन रहता है और कोस का कोस रहता है। कब, जब 180 और 360 वाला मान दिया जाता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का। चेंज किस में होता है, तो 90 डिग्री 270 डिग्री इनमें चेंज होता है। क्या चेंज होता है कि इनमें जो मान होते हैं वो साइन का यदि होता है तो वो कोस में चेंज हो जाता है, और कोस का होता है तो साइन में चेंज हो जाता है। सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। टेन कोट में चेंज होता है और कोट टेन में चेंज होता है। यदि हमें ये चीज़ें पता है तो हम आसानी से इनके मान निकाल सकते हैं। देख लीजिए हम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पर 90 प्लस थीटा की। और एक वैल्यूज निकालेंगे हम 90 माइनस थीटा की। देख लीजिए हम यहाँ पर जब 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, मतलब कि 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश की जब भी बात करते हैं तो यहाँ आता है हमारे दिमाग में कि ऑल पॉजिटिव है, यानी कि ऑल सारे के सारे पॉजिटिव में आएंगे, किसी में भी किसी प्रकार का चिन्ह चेंज नहीं होगा, है ना। ये बात तो हमें यहाँ समझ में आ गई। तो देखिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, हमने देखा अभी कि जो 90 होता है उस पर चेंज होता है। ये देखिए देखिए यहाँ पर याद कैसे रखा जाता है। देखिए दो प्रकार की संख्या हमें पता है कि सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। यदि मैं यहाँ से इनका 0 हटा दें तो ऊपर बनता है देखिए 18, 36, 72, आगे बढ़ते जाएंगे तब यहाँ होता है 9, 27, आगे बढ़ते जाएंगे 45। इस प्रकार से यदि हम बढ़ते जाते हैं तो देखिए ये विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं में चेंज होता है।
यानी कि साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से सम संख्या में ध्यान रखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं 90 वाला एंगल। जब 90 वाला एंगल कर रहे हैं तो ये तो चेंज होगा, 90 हमेशा चेंज होता है, 90 प्लस ये भी 90 का ही है, ये भी चेंज होता है। तो चेंज करना है, मेन पॉइंट अपना यही है कि यहाँ पर चेंज होता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होता है, और ये जो स्थित है ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, और प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे चिन्ह पॉजिटिव होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन का 90 की वजह से मान बदल गया, तो ये हो गया कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस बदलता है साइन में, तो हो गया साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन बदलता है कोट में, तो ये हो गया कोट थीटा। कोसेक बदलता है सेक में, तो ये हो गया सेक थीटा। सेक बदलता है, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट बदलता है टेन में, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या देखना है, सबसे पहले हमें एंगल देख लेना है कि जो एंगल है वो कौन सा दिया हुआ है। यदि सम का है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यदि विषम वाला है तो हम उसमें चेंज कर देंगे। ये तो बात है चेंज ना चेंज करने की। उसके बाद हमें देखना है कि वो कौन से चतुर्थांश में है। यदि पहले चतुर्थांश में होता है तो सारे ही पॉजिटिव रहते हैं। यदि सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है। थर्ड वाले में टेन और कोट पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ वाले में कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं। देख लीजिए हम आगे का करते हैं। यहाँ एंगल यहाँ पर देखिए हमने देखा 90 प्लस थीटा की हम बात कर रहे हैं। 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, तो 90 प्लस थीटा ये 90 प्लस है ना, ध्यान रखें 90 प्लस, जैसे हमने प्लस बोला है तो यानी कि हम सेकंड चतुर्थांश में आ गए हैं। 90 से थोड़ा भी कम है तो हम प्रथम चतुर्थांश में ही हैं। तो हम द्वितीय की बात कर रहे हैं, द्वितीय में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं। अब नेगेटिव का मतलब कैसा, तो देखिए साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे, यानी कि इनका जो आंसर है वो हमें नेगेटिव में मिलेगा। कोस का आंसर नेगेटिव रहेगा, टेन का आंसर नेगेटिव रहेगा, सेक का आंसर नेगेटिव रहेगा, और कोट का आंसर भी नेगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये तो प्लस माइनस की बात हो गई। उसके बाद देख लीजिए 90 पर चेंज होता है, तो 90 पे क्या चेंज होता है कि साइन 90 प्लस थीटा है तो साइन क्या हो जाएगा कोस, और यहाँ आ जाएगा एंगल ये थीटा। कोस ये साइन में चेंज होता है, साइन थीटा। टेन टेन भी चेंज होता है कोट थीटा में। कोसेक थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा तो हो जाएगा कोसेक थीटा। उसके बाद कोट थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा। इस प्रकार से यहाँ हम चेंज करके लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ये तो हमने दोनों लिखे 90 और यानी कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा के। हम कर लेते हैं अब 180 माइनस थीटा, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश की बात है, और 180 माइनस प्लस थीटा यानी कि तृतीय चतुर्थांश की बात है। करते हैं, हम लिखेंगे यहाँ साइन 180 माइनस थीटा। तो देखिए 180 पर नो चेंज होता है, और हम सेकंड चतुर्थांश में ही हैं 180 माइनस पर। तो 180 माइनस से सेकंड चतुर्थांश पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ साइन 180 माइनस थीटा। तो 180 पर नो चेंज होता है तो हम लिखेंगे साइन थीटा। कोस का, तो कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस का हो जाता है माइनस का कोस थीटा। माइनस कोस क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में कोस माइनस में ही रहता है। टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन का हम लिखेंगे माइनस का टेन थीटा। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कोसेक 180 माइनस थीटा। तो कोसेक में नो चेंज रहता है तो लिखेंगे हम कोसेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा, सेक पर चेंज रहता है, ये चिन्ह बदल जाता है, तो सेक हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। कोट 180 माइनस थीटा, तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का कोट थीटा। अब हम करते हैं पॉजिटिव वाले इसके। हम लिखेंगे यहाँ साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि हम तृतीय चतुर्थांश में आ गए हैं। और जो तृतीय चतुर्थांश होता है
तृतीय चतुर्थांश में आ गए हैं। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा तो टेन थीटा, ये पॉजिटिव में रहा। यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना, कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ का माइनस गिना जाता है कि यहाँ का माइनस गिना जाता है। तो जिस वैल्यू पे अपन मान निकालते हैं वो गिना जाता है। हम साइन का मान निकालते हैं, भले यहाँ कुछ भी आता है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर कि ये साइन 180 प्लस थीटा है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में, वहाँ हमें देखना है ये वाला साइन देखना है, न कि ये देखना है ये साइन पॉजिटिव होता है नहीं होता है, ये नेगेटिव में होता है तो ये नेगेटिव आएगा माइनस का साइन थीटा। कोस देखना है तो कोस नेगेटिव रहता है वहाँ पर, तो ये नेगेटिव आएगा कोस थीटा माइनस का। टेन, ये वाला टेन पॉजिटिव रहता है तो ये टेन 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। और कोसेक 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। सेक 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। कोट 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा। अब हम करते हैं, ये हो गए 100 प्लस 80 प्लस और 180 माइनस के। अब हम करते हैं इसके बाद वाला एंगल जो आता है वो होता है 270 का, वो करते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 आ गया, विषम संख्या आ गई, यानी कि यहाँ पे चेंज होगा। और हम तृतीय चतुर्थांश में ही हैं तो यहाँ पर टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो लिखेंगे साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का कोस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। उसके बाद कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा होता है, सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा होता है, और कोट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ये हो गए 270 माइनस के। अब हम कर लेते हैं 270 प्लस के। 270 प्लस यानी कि चतुर्थी चतुर्थांश है, तो यहाँ पर केवल कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रहेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ कि साइन 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का कोस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 270 थीटा प्लस थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा। उसके बाद कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा, सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा। अब देखिए 270 के बाद आता है 360, तो 360 के माइनस में और प्लस में करना है। तो सबसे पहले हम 360 का माइनस में करते हैं। तो 360 माइनस यानी कि हम यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में है, जहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ साइन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, कोस 360 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का कोसेक थीटा, सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कोट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का कोट थीटा। ये 360 माइनस का हुआ। अब आता है 360 प्लस थीटा का। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 360 प्लस थीटा की बात हम कर रहे हैं। 360 प्लस थीटा का मतलब है कि हम वापस से इस पहले वाले चतुर्थांश में आ गए हैं, और पहले वाले चतुर्थांश में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और एंगल 360 है, यानी कि चेंज नहीं होता है, नो चेंज रहता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस 360 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, और कोट 360 प्लस थीटा बराबर कोट थीटा। चलिए अब इनका यूज किस प्रकार से करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ दे रखा है कि हमें साइन 300 का मान निकालना है, तो देखिए साइन 300 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अपने पास जो एंगल है वो हमें हमेशा इनका प्रयोग करना, 90, 180, 270, 360, इनका हमें प्रयोग करना है। तो देखिए 300 का
300 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम या तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि 360 में से 60 माइनस कर सकते हैं, है ना। 360 में से 60 माइनस कर देंगे, 300 आ जाएंगे, यानी कि 300 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस 60। तो देखिए 300 बन ही रहा है। तो देखिए हमने अभी हाल अष्टक रूल पढ़ा है कि साइन 360, तो देखिए साइन 360 में तो नो चेंज होता है, तो नो चेंज मतलब साइन 60 तो बनेगा सही, साइन 60 बन गया, है ना। अब हम देख लेते हैं कि साइन 360 माइनस थीटा यानी कि कौन से चतुर्थांश में हम हैं। तो देखिए 360 माइनस थीटा की हम बात करते हैं, तो देखिए 360 माइनस थीटा में हम हैं, तो यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होता, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं। और यह सवाल पूछा था साइन का, तो ये जो साइन होता है नेगेटिव होता है, इस कारण से यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, यानी कि साइन 90 साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो पता ही होगा कि 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यानी कि साइन 300 का मान आ गया माइनस का √3/2। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने अष्टक रूल का प्रयोग करते हुए साइन 300 का मान प्राप्त कर लिया है। और देखिए हम और सवाल भी ले लेते हैं। टेन 210 निकालना है, तो टेन 210 किस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो देखिए टेन 210 लाने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि टेन 180 प्लस 30, है ना। क्या लिख दिया हमने कि टेन 180 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ेंगे 210 बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हमने लिया 180 प्लस, तो एक सबसे पहले हम देखते हैं कि 180 पर क्या होता है, तो 180 पर नो चेंज होता है, यानी कि टेन का तो टेन रहेगा, तो टेन 30 डिग्री आंसर आना ही है। अब हम देख लेते हैं कि 180 प्लस में हम कहाँ हैं। तो देखिए हम 180 प्लस में, 180 प्लस में हम थर्ड चतुर्थांश में हैं, और थर्ड में देखिए टेन और कोट हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, और खुद ये जो सवाल था टेन का था, यानी कि इसका जो आंसर है वो भी टेन पॉजिटिव में ही बनेगा। टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√3। अपने दिमाग में देखिए एक क्वेश्चन आता है कि यदि हम 180 प्लस 30 न लें, हम ले लें 270 माइनस 60, ये भी तो ले सकते हैं हम। यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि टेन 270 माइनस थीटा, यानी कि माइनस का 60, है ना। 210 लाना है तो हम 270 माइनस 60 भी तो कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा। देखिए 270 पर चेंज होता है ना, हमने अभी देखा है स्टेप रूल में। तो 270 पर चेंज होता है, यानी कि टेन जो है वो बदल जाएगा कोट में, ये बदल गया कोट में, और यहाँ आएगा 60, कोट 60। अब 270 माइनस थीटा, देखिए 270 माइनस थीटा कहाँ पर है, देखिए ये यहाँ है 270 माइनस थीटा, कोट पॉजिटिव का ही है, तो यानी कि कोट यहाँ पॉजिटिव का ही आएगा। अब देखिए अब कोट हमें 60 का मान लिखना है, तो देखिए कोट 60 का मान वापस से √1/√3 ही होता है। तो चाहे हम एंगल ये वाला लें, चाहे एंगल इस प्रकार से लें, जो आंसर है वो दोनों का सेम ही बनेगा। थोड़ा और बड़ा एंगल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक। अब हमने यहाँ लिया साइन 750। देखिए अब साइन 750 का मान कैसे निकालें, तो ऐसे निकालना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अष्टक रूल से निकालना बहुत ही आसान है। 750 हम कैसे ला सकते हैं, तो देखिए ये 360 के जो डिवाइड में है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 750 को 360 से डिवाइड करेंगे। 360 से क्यों करा, आप चाहे तो 180 से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो 90 से भी कर सकते हैं। हम यहाँ 360 पे कर रहे हैं इसलिए क्योंकि 360 पर नो चेंज रहता है। अब 360 से किया यानी कि 2 बार तो ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 720। कितना बचा, तो ये 30 बचा, तो यानी कि 360 पूरा पूरा गया 2 बार। तो यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साइन 2 × 360 प्लस 30। अब देखिए ये 2 × लिखने का क्या मतलब हुआ, तो 2 लिखने का मतलब हुआ कि ये मान 720 का ही है। देखिए चतुर्थांश रहा, हम घूम फिर के यहाँ आते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार से घूम के आते हैं, तो ये तो पहाड़ा तो 9 ही चल रहा है ना, 0 9 18 27 36 45, है ना, बढ़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर 72 मिल रहा है हमें,
तो 72 न लिखते हुए हमने क्या लिख दिया, ये 360 इंटू 2 लिख दिया। बात तो वही है कि हम यही हैं। तो 360 पर देखिए, तो 360 पर क्या होता है, नो चेंज होता है ना। 360 पर नो चेंज होता है, तो हम लिखेंगे साइन का 30 आ गया है। अब साइन 30 तो आ गया, अब ये देखना हमें कि प्लस में आया कि माइनस में आया। तो 360 प्लस है, तो 360 प्लस यानी कि हम कौन से चतुर्थांश में हैं, तो हम यहाँ पर है इस पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में सारे के सारे जो मान होते हैं वो सारे मान पॉजिटिव होते हैं। इस कारण से इसको अष्टक रूल के मुताबिक ये आ गया साइन का 30 डिग्री, और साइन 30 का जो मान है वो होता है 1/2। तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो अष्टक रूल का प्रयोग करके हम किसी भी मान को बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। आई होप ये अष्टक रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा।